अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक दोस्तों। मैक रिव्यू में आपका स्वागत है और मैं हूं मैक रिव्यू से मोहम्मद आसिफ खान। और आज की वीडियो हमारी बेस्ड होने वाली है स्पाइडरमैन 2 के ऊपर। और ये जानने की कोशिश करेंगे हम लोग कि क्यों इसे कहा जाता है वन ऑफ द बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी ऑफ ऑल टाइम। अब तक सारी जितनी स्पाइडरमैन मूवी बनी है और ये सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी दोस्तों। तो आज इसका ब्रेकडाउन करने वाले हम लोग। चलिए हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले कि हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। तो दीजिए बिना इंतजार किए हम लोग शुरू करते हैं हमारी ये वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो हमारी बेस्ड होने वाली है स्पाइडरमैन 2 के ऊपर। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो जो स्पाइडरमैन 1 के ऊपर बेस्ड है तो उसको नहीं देखा है तो प्लीज़ उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके दिया गया है, जाके अभी देखें दोस्तों। और आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस मूवी की स्टोरी भी पीटर के स्ट्रगल से शुरू होती है। यानी कि इस बंदे ने दो बच्चों को बचाने के चक्कर में अपनी नौकरी गंवा दी गई होती है। वो नौकरी उसको बहुत मुश्किल से उसको मिली होती है और साथ ही साथ ये चीज़ें भी कम नहीं होती तो उसकी लाइफ में अलग ही रोल चल रहा होता है। जो उसकी गर्लफ्रेंड है वो किसी और को पसंद करने लगती है, उससे शादी करने लगती है। जेमिसन के लड़के से वो शादी करने लगती है और उसकी इंगेजमेंट की फ़ोटो पीटर को अपने कैमरे से खींचनी पड़ती है। और साथ ही साथ ये कम नहीं था दोस्तों, तो उस पार्टी में उसको कुछ खाने को भी नहीं मिलता। और साथ ही साथ इसका बेस्ट फ्रेंड जो बचपन का इसका बेस्ट फ्रेंड है वो इसी पार्टी में थोड़े बहुत नशे करके इसके गाल पे चमाटे ही मार देता है और सबके सामने इसकी बेइज्जती कर देता है। यहाँ पे स्टोरी आर्क डेवलप किया गया है सैम रावत द्वारा। यहाँ पे फर्स्ट मूवी में हर एक कैरेक्टर को एक बहुत ही इस तरह सेटअप क्रिएट किया गया है और उसका सेकंड मूवी में जो कैरेक्टर्स का सेटअप किया है वो अपने अपने स्टोरी आर्क को जीते हैं सेकंड मूवी में। और यहाँ पे हर एक कैरेक्टर की अपनी अलग स्टोरी आर्क चलती है, जैसा कि हम लोग को मूवी में दिखाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए हम लोग बात करते हैं हैरी की, तो वो बंदा अपने फादर को प्राउड फील कराना चाह रहा होता है, लेकिन उसके फादर की डेथ हो जाने के बाद से वो स्पाइडरमैन को अपने हाथों से मारना चाहता है और यही उसका स्टोरी आर्क इस मूवी हमको देखने को मिलता है। अब बात करें हम लोग मैरी जेन वॉटसन की, तो मैरी जेन वॉटसन यानी कि क्रिस्टन डस्ट हमारी जो है वो जे जॉन जेमिसन के लड़के को से उनको प्यार हो जाता है और उनसे वो इंगेजमेंट भी कर लेती हैं और जिसकी फोटो भी पीटर पार्कर द्वारा क्लिक की जाती है। और हम बात करेंगे आंट मे की, तो ये वाली जो आंट मे है रोजमेरी हैरिस दोस्तों, ये इनके और पीटर की जो बॉन्डिंग इस मूवी में दिखाई गई है वो पार्ट अब तक की सबसे बेस्ट आंट में मुझे यही लगी है। और इससे अच्छी आंट में मुझे अभी तक कोई भी स्पाइडरमैन मूवी में देखने को नहीं मिली। करते हैं कॉमिक एक्यूरेसी की, तो दोस्तों हाँ मानता हूँ कि हमारे ये पीटर भैया जो है वो ऑर्गेनिक वेब शूटर यूज करते हैं, तो कि कॉमिक एक्यूरेट बिल्कुल नहीं है। लेकिन यहाँ पे सैम राइमी द्वारा जो सेटअप और हर एक का अलग स्टोरी आर्क क्रिएट किया गया है वो बहुत ही बेस्ट वे है और ये कहीं ना कहीं रिलेट करता है पीटर पार्कर को एक आम लड़के की जिंदगी से जोड़े रखता है दोस्तों। और अब बात करते हैं इस मूवी के वीएफएक्स की दोस्तों। इस मूवी का वीएफएक्स बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग आपको देखने को मिलेगा। वो चाहे आप कोई भी सीन उठा के देख लीजिए, चाहे वो आप बिल्डिंग फाइटिंग सीन उठा के देख लीजिए या फिर ट्रेन का फाइटिंग सीक्वेंस आप उठा के देख लीजिए। ट्रेन की फाइटिंग सीक्वेंस की बात करें दोस्तों तो ये ट्रेन फाइटिंग सीक्वेंस स्पाइडरमैन मूवी का सबसे एपिक सीन है दोस्तों। ये सीन बहुत ही ज्यादा एपिक है और जो शॉट लिए गए हैं इसमें जो वीएफएक्स यूज किया गया है बहुत ज्यादा माइंड ब्लोइंग है दोस्तों। पीटर पार्कर की सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पे स्पाइडरमैन की सीक्रेट आइडेंटिटी होती है दोस्तों, भले ही चाहे वो उसका पर्सनल रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, उसकी दोस्ती क्यों ना हो और आंट मे के साथ उसकी बॉन्डिंग ही क्यों ना हो। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब उसकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं तो वो अपनी पावर्स को लूज करने लगता है और जब वो अपनी पावर को लूज कर देता है तो उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, तो वो एक पीटर पार्कर की नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है दोस्तों। और इन सब चीज़ों से पीटर की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें दोस्तों ठीक होने लगती हैं और उसके आंट मे के साथ वो टाइम भी दे पाता है, क्लासेस भी अटेंड कर लेता है, मैरी जेन का प्ले भी देखना शुरू कर देता है और बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ में इंप्रूव होने लगती है। तो यहाँ से ये चीज़ प्रूव हो रही है कि स्पाइडरमैन का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी सीक्रेट आइडेंटिटी होती है दोस्तों और इसी वजह से उसकी पर्सनल लाइफ में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो फेस कर रहा होता है। कहा जाता है कि किस तरह पीटर जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं लोगों की मदद नहीं कर पा रहे होते हैं। चाहे वो बिल्डिंग में फंसे हुए एक आदमी की जान तो वो बचा लेते हैं, लेकिन वहाँ पर जब वो सुनते हैं कि एक बंदा को बहुत सारे लोगों को नहीं बचा पाए तो इस बात से बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं और कहीं ना कहीं सोचते हैं कि हाँ अब वक्त आ गया है स्पाइडरमैन बनने का।
फिर जब उनके गर्लफ्रेंड को ऑक्टेवियस किडनैप कर लेते हैं स्पाइडरमैन की तलाश में, तो इसलिए अपने प्यार को बचाने के लिए दोस्तों उनको वापस स्पाइडरमैन बनना पड़ता है। और स्पाइडरमैन 2 मूवी सबसे बेस्ट स्पाइडर मूवी है। आई जानते हैं क्यों? अभी तक जितनी भी स्पाइडरमैन मूवी आई है दोस्तों, चाहे वो एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन मूवी ले लीजिए, टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन मूवी ले लीजिए, इन दोनों की स्टोरी में इन लोगों के जो अलग अलग जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी स्टोरी पीटर के अराउंड मूव करती है। चाहे वो एंड्रू गारफील्ड की स्पाइडरमैन मूवी हो या फिर चाहे वो टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन, सब कैरेक्टर्स की स्टोरी जो है पीटर्स के अराउंड रिवॉल्व होती है दोस्तों। पर स्पाइडरमैन सैम राइमी में ऐसा नहीं है दोस्तों। दोस्तों स्पाइडरमैन के जो कैरेक्टर्स हैं वो अपने एक अलग ही स्टोरी को जीते हुए दिखाए गए हैं दोस्तों। चाहे वो आप लोग किसी भी चीज़ की बात कर लीजिए, चाहे वो क्रिस्टन डंस्ट की ऐसे मैरी जेन वॉटसन बात कर लीजिए, बात करें क्रिस्टन डंस्ट की दोस्तों, तो क्रिस्टन डंस्ट में हम लोग को दिखाया गया है कैसे मूवी में जो एक एक्टर बनना चाह रही होती हैं वो वेट्रेस बनती हैं और क्या कहते हैं जाके वो पहले पीटर से स्पाइडरमैन से उनको प्यार हो जाता है, फिर वो पीटर को पसंद करने लगती हैं और पीटर से जो है उनका बाद में ब्रेकअप भी हो जाता है दोस्तों, और फिर वो किसी और को पसंद करने लगती है और उससे शादी करने लगती है दोस्तों। हम बात करते हैं जेम्स फ्रांसिको के हैरी ऑसबॉर्न की दोस्तों, तो यहाँ पे भी उनका स्टोरी आर्क एक अलग ही रहता है दोस्तों। वो एक बंदा होता है जो अपने फादर को प्राउड फील कराना चाह रहा होता है, लेकिन जब उनके फादर की डेथ हो जाती है दोस्तों तो वो स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा दुश्मन बन जाता है और उसको मारना चाहता है दोस्तों। और हम लोग स्पाइडरमैन 3 मूवी में दिखाया जाता है कि कैसे वो नेगेटिव से फिर से वो पॉजिटिव कैरेक्टर में आ जाते हैं और उनकी कहानी बहुत ही एक हीरोइक सेक्रीफाइस के साथ हम लोग को ख़त्म होते हुए दिखाई गई है मूवी में। हम लोग बात करें डॉक्टर ऑक्टेवियस की, डॉक्टर ऑक्टेवियस एक्चुअली में एक दिल के बहुत साफ साइंटिस्ट होते हैं जो अपने सपने और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ खो देते हैं। जो उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और उनके जो अगर उनके जो मशीन आर्म्स होते हैं वो उनके माइंड को कंट्रोल करने लगते हैं, जिससे वो इविल बन जाते हैं और उनको इविल बना देते हैं उनके जो आर्म्स होते हैं। तो लगने लगता है कि उसके स्पाइडरमैन की पावर्स के जाने के बाद उसकी लाइफ में सारी चीज़ें ठीक हो रही होती हैं, तो अपने प्यार को बचाने के लिए उसको दोबारा स्पाइडरमैन बनना पड़ता है। तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। बात करते हैं इस मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस की, तो अब आप किसी भी सीन को उठा के देख लीजिए दोस्तों, भले ही वो बिल्डिंग का फाइटिंग सीन हो या फिर ट्रेन का फाइटिंग सीक्वेंस हो, ये दोनों ही सीक्वेंस के VFX बहुत गजब के हैं दोस्तों। हम लोग बात करते हैं ट्रेन के फाइटिंग सीक्वेंस की, ये सीन दोस्तों बहुत ही एपिक और शानदार सीन है दोस्तों, जो कि आज भी कहीं ना कहीं होल्ड ऑन करता है। हम लोग बात करेंगे इस सीन की दोस्तों, तो यह सीन बहुत ही ज़्यादा डीप है, जिसकी बिल्डअप डायरेक्टर सैम राइमी ने बहुत पहले से ही करना शुरू कर दिया था। जब वो उस पर स्पाइडरमैन की पावर लॉस्ट होने लगी थी, वो लोगों को बचा नहीं पा रहा होता था, तो कहीं ना कहीं उसी पीरियड से इस सीन का बिल्डअप होना शुरू हो गया था दोस्तों। हम लोग बात करते हैं इस सीन की, तो यहाँ पे जो स्पाइडरमैन और ऑक्टेवियस की फाइट हो रही होती है, तो ऑक्टेवियस को लगने लगता है कि हाँ स्पाइडरमैन से फाइट करना काफ़ी मुश्किल है, तो अपने प्लान को थोड़ा चेंज करता है दोस्तों। यहाँ पे वो लोगों को जो है फेंकने लगता है ट्रेन से निकाल कर, और स्पाइडरमैन अपना उसके ट्रेन के पीछे जाते जाते लोगों को बचाता हुआ जाता है। और इस चीज़ से ऑक्टेवियस को ये पता चल जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, स्पाइडरमैन लोगों को बचाने के लिए हमेशा आगे ज़रूर आएगा दोस्तों। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए दोस्तों वो जाता है, ट्रेन के ब्रेक को फेल करता है और हमारे पीटर भैया ट्रेन को रोकने के लिए आगे पहुंच जाते हैं और वो कहीं ना कहीं लोगों को बचा लेते हैं और उनकी सीक्रेट आइडेंटिटी भी वहाँ पे रिवील हो जाती है। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ऑक्टेवियस, वो वहाँ से पीटर को ले जाते हैं किडनैप करके हैरी के पास, और हैरी वहाँ पे जब उसको मारने जा रहे होते हैं तो स्पाइडरमैन की सीक्रेट आइडेंटिटी उनके सामने रिवील हो जाती है और वहाँ पे वो पीटर को चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। और फिर पीटर वहाँ पे पूछता है कि मैरी जेन कहाँ है, और वहाँ से हमारी क्लाइमेक्स की स्टार्टिंग होती है दोस्तों। इस मूवी में कॉमेडी है, एक्शन है, ड्रामा है, रोमांस है और हर एक कैरेक्टर्स का अपना अलग स्टोरी आर्क है, जो इस मूवी को स्पाइडरमैन की सबसे बेस्ट मूवी बनाता है। एक कॉम्प्लेक्स विलन भी है, अब और क्या चाहिए भाई मूवी में, सारी चीज़ें तो मौजूद हैं। और इसी वजह से दोस्तों ये स्पाइडरमैन मूवी अब तक की सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी है। आइए हम लोग बात करते हैं मूवी के क्लाइमैक्स की। तो क्लाइमैक्स में दोस्तों यही होता है, कुर्बानियों का सिलसिला जारी हो जाता है। हमारे पीटर भैया जो है वो ऑक्टेवियस को याद दिलाते हैं कि उनको कभी कभी अपने ख्वाब को कुर्बान करना पड़ता है, और ये चीज़ ऑक्टेवियस नहीं पीटर से कही होती है,
और ऑक्टोपस को जब ये चीज़ याद आ जाती है तो वो अपनी जो मशीन होती हैं उसको जो है डुबा देते हैं पानी में और वो खुद भी जो है मर जाते हैं और इसी के साथ जो है वो भी खत्म हो जाती है दोस्तों ग्रेट और गुड्स के लिए सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं और ये चीज़ इसी की वजह से जो है स्पाइडरमैन को जो उसकी बहुत सारी चीज़ें जो उसको चाहिए होती हैं वो नहीं मिल पाती। कहीं लोग रिलेट कर पाते हैं हम लोग अपनी ज़िंदगी से पीटर की लाइफ में दोस्तों। स्पाइडरमैन के जो स्ट्रगल हैं वो कहीं पे करना या फिर किसी एलियन से फाइट करना या फिर किसी प्लैनेट पे जाके लोगों को बचाना, ये नहीं है किसी किंगडम को प्रोटेक्ट करना, ये नहीं है दोस्तों। उसके स्ट्रगल्स वही स्ट्रगल होते हैं जो एक हमारे जैसे आम लड़के के होते हैं दोस्तों, बस। और यही चीज़ है जो पीटर की लाइफ से हमारी लाइफ को रिलेट करती है और स्पाइडरमैन के कैरेक्टर को सबसे बेस्ट कैरेक्टर सुपर हीरो को बनाती है दोस्तों। तो दोस्तों हम इस मूवी में सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, वो चले जाए एक्शन हो, कॉमेडी हो, रोमांस हो, ड्रामा हो और भले ही एक कॉम्प्लेक्स टाइप का विलन हो, और यही सारी चीज़ें इस मूवी को सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी बनाती है दोस्तों। मैं इस मूवी को कोई रिव्यू नहीं दूंगा क्योंकि ऐसी मूवियाँ वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होती हैं और बहुत ही रेयरली बनती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।